तो है गाइस, आज हम करेंगे एआई का यूनिट 5 न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। न्यूरल नेटवर्क क्या रहता है? अ न्यूरल नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन लाइक ह्यूमन ब्रेन सेल दैट हेल्प्स कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा, इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन। इसका मतलब है कि एक न्यूरल नेटवर्क है वो ना आर्टिफिशियल न्यूरॉन रहते, जैसे कि अपना न्यूरॉन्स और प्रोटॉन्स होना अपने ह्यूमन ब्रेन के अंदर रहते हैं, जो हेल्प करते हैं अपने को लर्न करने में। तो ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन रहते हैं जो कंप्यूटर को लर्न करने में हेल्प करते हैं, और वो ना प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन, और उससे ना डिसीजन लेते हैं डिसीजन, तो अपने ह्यूमन के ब्रेन की तरह। तो ये रहते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, चलो मैं आपको इसका वो बताता हूँ टाइप्स में। परसेप्ट्रॉन्स, ये रहता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूट्रल नेटवर्क। ठीक है, तो इसका रहता है मतलब ए परसेप्ट्रॉन इज अ सिंपल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। इट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट आंसर। इट इज मेनली यूज फॉर सिंपल डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स लाइक यस नो, स्पैम नॉट स्पैम, कैट डॉग एक्सेट्रा। ये परसेप्ट्रॉन क्या रहता है कि एक न्यूरल नेटवर्क का टाइप रहता है जो ना अपना एक इनपुट लेता है। देख लो यहाँ, एक इनपुट लेता है ये, फिर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, आंसर जो रहता है। और ये मेनली सिंपल डिसीजन, जैसे कि अगर आपको अपना मेल आ रहा है तो स्पैम है कि नहीं है, ये ऐसा आपको पंखा होना कि नहीं होना, यस और नो ऐसा। और ये कैट है कि डॉग है पिक्चर के अंदर, ये ऐसे ऐसे नॉर्मल बेसिक चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अपना परसेप्ट्रॉन से आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका बताता हूँ। ए परसेप्ट्रॉन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। पहले आपको बताता हूँ इनपुट, डेटा एंट्री दी परसेप्ट्रॉन, एग्जांपल इमेज ऑफ कैट। जैसे कि हमने इमेज ऑफ कैट दे दी इसको पहले। ईच इनपुट हैज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर और वेट दैट डिटरमाइंस द इम्पोर्टेंस। मतलब कि जैसे इमेज काट ली, इमेज दे दी हमने उसको, वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको देखता है, मल्टीप्लाई करता है कि क्या है ये क्या नहीं है, वो थिंक करता है इसको। ये रहता है उसका वेट रहता है। ठीक है, मतलब वेट के अंदर उसको लेता है और डिटरमाइंस उसकी इंपॉर्टेंस देखता है वो। ठीक है, समेशन फंक्शन। ठीक है, ऑल वेटेड इनपुट आर एडेड टुगेदर। जो भी सारे ये इसने अभी निकाला उसको एक साथ मिलाता है। और फिर बताता हूँ एक्टिवेशन फंक्शन, डिसाइड इफ द न्यूरॉन शुड फायर पास द सिग्नल फॉरवर्ड और नॉट। जैसे कि ये बताता है कि न्यूरॉन को क्या करना चाहिए, सारा डेटा मिला के, कि ये सिग्नल को पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब पास मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि जैसे कैट है कि नहीं है, कि डॉग है। डॉग रहा तो नोट कर देगा, कैट रहा तो पास कर देगा इसको, ऐसा वर्क करेगा ये। ठीक है, एग्जांपल आपको बताता हूँ इसका। देता है इमेजिन अ परसेप्ट्रॉन एज अ सिंपल डिसीजन मेकर फॉर ए स्पैम फिल्टर। जैसे कि हम मेल आते हमें, उसके अंदर एक स्पैम फिल्टर हम लगा देते हैं। आपको बताता हूँ कैसे क्या रहेगा वो। If an email contains words like free, win or lottery, the perceptrons check if the sum of all those words cross the certain limit। जैसे कि कोई भी आपको मेल आता है ना कि जैसे फ्री है, विन कर रहे हो आप, लॉटरी लगी आपकी, तो ऐसे देखता है और ऐसे सारे वर्ड एक लिमिट के पार हो जाते हैं ना, जब वो बोल देता है ये स्पैम है। और अगर ये वर्ड्स एक लिमिट के बाहर नहीं रहते, नॉर्मली रहते, तो ये नॉट स्पैम में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने को बहुत मैसेज आते हैं तो अपन को कैसे पता कि स्पैम है नहीं है, तो ये ना लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तो उसके बाद ना स्पैम में आ जाते हैं अपने आप। ठीक है, अब आपको बताता हूँ इसका सिंटैक्स क्या रहता है। अपने को एक इनपुट देंगे, फिर वो वेट आएगा, वेट करेंगे हमारा यहाँ पर, फिर डिवाइड करेंगे और देखेंगे कौन सा अपना कि क्या है इंपॉर्टेंस इसकी। फिर उसके बाद समूलेशन होगा, ये सब एक साथ उसको जोड़ेगा डेटा को। फिर एक्टिवेशन होगा, देखेंगे डेटा को हमको सही बोलना चाहिए कि नहीं है, फिर आउटपुट आ जाएगा 0 या 1, मतलब यस और नो, ये दो में ही आएगा, और तीसरे में नहीं आ सकता है कुछ। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ इनपुट इसका क्या रहता है। ठीक है, देख लो, ईमेल्स के वर्ड्स आ जाएंगे इनपुट। ये ईमेल का जो आपको मैंने आपको समझा ईमेल, उसके ऊपर ही बता रहा हूँ। देख लो ईमेल के वर्ड्स आ जाएंगे, फिर वेट आ जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच वर्ड, सम क्या आ जाए एक्टिवेशन, और सम नॉट और स्पैम। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये है बैक प्रोपोगेशन, हाउ न्यूट्रल
न्यूरल नेटवर्क लर्न्स, ठीक है। इसका मतलब रहता है बैक प्रोपोर्शन का, व्हेन अ न्यूरल नेटवर्क मेक्स मिस्टेक्स इट्स लर्न यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड बैक प्रोपोगेशन, शॉर्ट फॉर बैकवर्ड प्रोपोगेशन फॉर एरर ऑफ एरर, ठीक है। तो इसका मतलब रहता है कि जो न्यूरल नेटवर्क अगर कोई गलती करता है कि जैसे कैट की इमेज दी गई है उसको और वो डॉग की बता देता है, तो ऐसी मिस्टेक करता है ना, तो उस पर लर्न करता है उसको कि क्या गलती हो रही क्या नहीं, उसको प्रोसेस करके ना बैक प्रोपोगेशन यूज़ करके सही आंसर देता है, वो एरर को सही करता है वो, ठीक है, बैक प्रोपोगेशन। अब आपको बताता हूँ हाउ बैक प्रोपोगेशन वर्क, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो फॉरवर्ड पास होता है इसके अंदर, the input goes through the network and output is produced। जैसे कि फॉरवर्ड पास में क्या होता है कि इनपुट हम देंगे तो आउटपुट देंगे वो। एरर कैलकुलेशन किस होता है, दी डिफरेंस बिटवीन दी प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल आउटपुट इज फाउंड। एरर कैसे जनरेट होता है कि जैसे हमने सोचा कि कैट होंगी ये, पर ये तो डॉग निकला, तो एरर कैलकुलेशन हो जाता है ये, ठीक है। और बैकवर्ड प्रोपोगेशन आपको समझाता हूँ क्या रहता है, ठीक है। The error is sent back through the network to adjust the weight। जो एरर रहता है ना वो वापस उसको भेज दिया जाता है वेट के अंदर, मतलब कि वो जो चेक करता है टुकड़ों में करके चेक करता नहीं है, उसके अंदर भेज दिया जाता है और फिर वापस एक सही आंसर आता है, तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड प्रोपोगेशन, ठीक है। और वेट अपडेट क्या रहता है, द नेटवर्क लर्न फ्रॉम इम्प्रूव इट एक्चुअली ओवर टाइम एक्यूरेसी ओवर टाइम, ठीक है। इसका मतलब रहता है कि जैसे हमने इस वेट को क्या यहाँ पर भेजा, हमने एक बार इसने गलत निकाला, फिर यह धीरे धीरे करके लर्न करता है कि डेटा ऐसा है, अपने को ऐसा करना चाहिए, फिर सही आंसर आएगा, तो इसका रहता है वेट अपडेट, इसको बोलते हैं वेट अपडेट, अपने आप टाइम टू टाइम सीख जाता है वो, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक आपको एग्जाम्पल बता दें तो पहले इसका, इफ़ ए न्यूरल नेटवर्क मिस्टेकनली आइडेंटिफाई अ डॉग एज अ कैट, जो मैं आपको बता रहा, डॉग को एक कैट समझ लिया, कैट को एक डॉग समझ लिया, back propagation helps it adjust and internally weights so that it improves and correctly identifies the dog next time। ये फिर क्या इंटरनल वेट क्या करता है, उसको देखता है और हेल्प करता है बैक प्रोपोगेशन कि जो उसने गलती करी उसको इंटरनल वेट ना वापस एक बार आइडेंटिफाई करेगा और नेक्स्ट टाइम ना करेक्टली बताएगा, ठीक है। अब आपको समझाता हूँ मैं परसेप्ट्रॉन्स का मेन पॉइंट्स क्या रहते हैं, ठीक है। ये परसेप्ट्रॉन्स जो मैंने आपको अभी समझाया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, परसेप्ट्रॉन्स ये आपका इसका मेन टाइप्स बता दो, ठीक है। इसके नोट्स मैं चैनल पे डाल दूंगा, तो आपको फोटो क्लिक करने की जरूरत नहीं, मैं आपको दे दूंगा क्लियर, तो आपको समझा। तो परसेप्ट्रॉन मेन पॉइंट क्या रहते, अ परसेप्ट्रॉन इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन लेयर। परसेप्ट्रॉन क्या है, एक लेयर में ही वर्क करते हैं, एक लेयर के अंदर ही, और बेसिक रहता है ये एकदम, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज फॉर बाइनरी, ये बाइनरी के लिए यूज होता है, ठीक है, बेसिकली। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ये क्लासिफिकेशन करता है प्रॉब्लम को स्पैम है कि नॉट स्पैम है, मैंने आपको समझाया ना कि एक लिमिट के पार हो जाता है तो स्पैम हो जाता है, फिर नॉट स्पैम, ये ऐसा करके। फिर ये आपको एक और नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ, यूजेज अ लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन स्टेप फंक्शन। इसका मतलब रहता है कि ये लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करता है जिसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं अपन। इसकी लिमिटेशन रहती है कि कैन ओनली सम प्रॉब्लम्स वेयर द डेटा इज लीनियरली सेपरेटेबल कैन बी डिवाइडेड बाय सेपरेट स्ट्रेट लाइन। नहीं तो ज़्यादातर के क्या लिमिटेशन रहती है इसके अंदर कि ये नहीं करना वो नहीं करना, बस कोई कोई केस के अंदर रहता है कि अपना डिवाइड कर सकता हूँ उसको बहुत बड़ी लाइन अपने स्ट्रेट लाइनों में, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मेन कंपोनेंट, जो न्यूरल नेटवर्क के जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं ना, जो न्यूरल नेटवर्क मैंने आपको डेफिनेशन समझाया था, न्यूरल नेटवर्क क्या रहता है, इस ब्रेन तरीके से वर्क करता है, जो आपको उसके वो बताता हूँ। तो न्यूरल क्या रहता है, इसका नोड्स रहता है, न्यूरॉन, ठीक है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ ए न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, ये बेसिक यूनिट है उसकी। ईच इन न्यूरॉन रिसीव्स इनपुट्स, प्रोसेस इट एंड पास एन आउटपुट। ये न्यूरॉन क्या करता है कि इनपुट लेता है उस सामने वाले से, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। और प्रोसेस कैसे करता है, परसेप्ट्रॉन और इससे करता है वो अपना बैक प्रोपोगेशन, ये दो से प्रोसेस करके ये आंसर देता है, ठीक है। अब आपको कनेक्शन बता दो, कनेक्शन मतलब क्या रहता है, एज कनेक्ट न्यूरॉन्स एंड पास सिग्नल बिटवीन देम। ये क्या करता है, कनेक्शन, ये न्यूरॉन को कनेक्ट करता है और क्या उसके बीच ना क्या सिग्नल बनाता है, जैसे कि हमने उसको डिवाइड करा, फिर ये कनेक्ट करता है उसको कनेक्शन, और फिर ना उसके बीच अपना
सिग्नल को ले लेता है और फिर जो आंसर आता है वो बताता है। ईच कनेक्शन हैज़ अ वेट डेट डिटरमाइंस हाउ स्ट्रॉन्ग द सिग्नल इज। ये इनके पास ना इसका खुद का वेट रहता है और जो ज़्यादा बड़ा रहता है उसका खुद एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल रहता है इसका। थर्ड टाइप आता था आपका लेयर इन अ न्यूरल नेटवर्क। इनपुट लेयर क्या रहती है, रिसीव दी रॉ डेटा एग्जाम्पल इमेज। ये ना अपना लेयर की क्या करते हैं, एक लेयर ना जो इनपुट डेटा लेती है, जो इमेज फोटो की अपना फोटो कैट की हो सकती है, डॉग की हो सकती है, एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, ठीक है। और हिडन लेयर क्या करती है, हिडन लेयर इन्फॉर्म कैलकुलेशन टू रिकॉग्नाइज पैटर्न। ये कैलकुलेशन करती है और अपना पैटर्न देखती है कि क्या है क्या नहीं। और आउटपुट लेयर क्या करती है, प्रोड्यूस दी फाइनल रिजल्ट। ये आउटपुट लेयर क्या है, एक फाइनल लेयर है जो अपने को फोटो देख के क्या लगा कि कैट है, यहाँ तो कैट बोल देगा ये कैट है। मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, देख लो ये कैट है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ फोर्थ इसका टॉपिक, एक्टिवेशन फंक्शन। डिसाइड वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट। ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन कितने एक्टिवेटेड होने चाहिए और कितने नहीं, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्प द नेटवर्क लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों उनको देखता है ज़्यादातर के तो। और फिर क्या है, कॉमन टाइप्स। इसके कॉमन टाइप्स क्या रहते हैं, सिग मोड रहता है, री एल यू रहता है। री एल यू का फुल फॉर्म है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एंड 10H का है, ये 10H, ये इसके वो रहते हैं टाइप्स, ठीक है। अब आपको लास्ट में बता देता हूँ इसका टॉपिक, देख लो। की कंपोनेंट अच्छे से देख लो एक बार, देखो। की कंपोनेंट इन न्यूरल नेटवर्क्स बियॉन्ड द बेसिक। डीप लर्निंग होती है इसके अंदर, ए टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क विथ मैनी हिडन लेयर। ये इसके अंदर क्या बहुत अपना एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर ना बहुत सारी हिडन लेयर रहती है। हिडन लेयर क्या रहती है, मैंने आपको यह समझाई। हिडन लेयर क्या रहती है, जो कैलकुलेशन करती है और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करती है कि क्या है ये डॉग है क्या नहीं है, और रिकॉग्नाइज करती है, फाइंड करती है। जो बहुत सारी लेयर यहाँ वर्क करती है डीप लर्निंग में। यूज इन एप्लीकेशंस लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस असिस्टेंट्स एंड मेडिकल डायग्नोसिस। ये ना ज़्यादातर के ना सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस असिस्टेंट्स और मेडिकल डायग्नोसिस के लिए होता है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, CNNS। ये टॉपिक IMP है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। आपको बताता हूँ इसका क्या रहता है, मतलब स्पेशलिस्ट फॉर इमेज एंड वीडियो प्रोसेसिंग फेशियल रिकॉग्नाइज। ये ना ज़्यादातर के ना फेस रिकॉग्नाइज के लिए आपको आपने आजकल अपना देखते हैं फोटो में गैलरी में जाके कि वो एकदम से अपनी वीडियो उनको फेस के तौर पे रिकॉग्नाइज करके वो फेस वाले का एल्बम बना देता है। तो यहाँ ये CNS वर्क करता है यहाँ, ठीक है। CNS वर्क करके यहाँ अपना फेशियल रिकॉग्नाइज करता है। अब यहाँ बताता हूँ आपको ये क्या, ये RNS। ये दो चीज़ IMP रहती है, इसको डिफरेंस में डाल सकते हैं या इनकी पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए क्वेश्चन इसका। डिज़ाइन फॉर सिक्वेंशियल डेटा लाइक टेक्स्ट एंड स्पीच। ये टेक्स्ट और स्पीच के लिए काम में आता है। जो ChatGPT पे अभी चल रहा है, तो ये रिकरेंट रिन्यूअल नेटवर्क रहता है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ ये कहाँ का यूज़ करते हैं अपन। ये चैटबॉट्स के अंदर यूज़ होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यूज़ होता है, गूगल पे लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है ना, और टाइम सीरीज प्रिडिक्शन में होता है ये, ठीक है। यहाँ पर ये अपनी 5th यूनिट खत्म हो जा रही है। ये अपना AI का पूरा सिलेबस खत्म हो जा रहा है, और AI के चैप्टर का ये 5th यूनिट का नाम है न्यूरल नेटवर्क। इसके नोट्स में टेलीग्राम पे दे दूंगा, और कल आपको करूँगा मैं ई गवर्नेंस नहीं, आपको मैं करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप कराऊँगा। तो उसकी वीडियो देख लेना। आपको फर्स्ट यूनिट करा दिया, सेकेंड यूनिट के जो दो टाइप्स बाकी थे, एक टाइप बाकी था, वो करा दूंगा मैं आपको। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसके नोट्स मैं आपको दे दूँगा, तो जाके देख लेना। थैंक यू।